हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी स्वर के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन, उसके भाग के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो व्यंजन है आपका, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिनका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता हो, किसी स्वर की सहायता से होता है और प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर की ध्वनि छिपी होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया। जो व्यंजन है आपके, इनको तीन भागों में बांटा गया है। जिनका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता हो और प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर की ध्वनि छुपी होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपका क है, इसमें जब आ जुड़ेगा तब ये आपका व्यंजन बनेगा का, तब इसको आप का पढ़ेंगे। तो प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर की ध्वनि छुपी होती है। अब हम बात करेंगे इसके भागों के बारे में। जो इसको तीन भागों में रखा गया है, उसके कौन कौन से भाग हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। जो हम बात करेंगे इसके जो भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, इसके तीन भाग हैं। तो जो उसका पहला भाग रहने वाला है वो है आपका स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? इनका उच्चारण करते समय जो वायु है, हवा जो है, वो फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से टकराकर बाहर निकलती है, उसको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जो इनकी संख्या है वो 25 है। इनकी जो संख्या है 25 है, और वो कौन कौन से हैं हम आपको बताएंगे बहुत छोटी सिंपल ट्रिक के साथ में। एकदम से याद करने की ट्रिक है आपको। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम, जो इसमें पहले है कंठ है। जो आपके कंठ है, जो व्यंजन रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? एक का, खा, गा, घा और ड़ा। और जो दूसरा है आपका तालव्य, वो कौन सा है? वो है आपका चा, छा, जा, झा और उआ। और जो तीसरा है आपका, वो रहने वाला है आपका मूर्धन्य। जो इसमें है वो है टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। जो तीसरा रहने वाला है आपका, उसका नाम है दंते। जो इसमें दंते जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? एक ता, एक था, एक दा और एक धा और एक ना। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम औष्ठ्य व्यंजन के बारे में। जो औष्ठ्य हैं वो आपके कौन कौन से व्यंजन हैं? औष्ठ्य व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? एक तो पा, एक फा, एक बा, एक भा और एक मा। तो ये आपके वर्गीय व्यंजन हैं या स्पर्श व्यंजन। इनकी टोटल संख्या 25 है। अब हम बताने वाले हैं इनको याद करने की ट्रिक कैसे याद करेंगे। तो इनकी जो याद करने की ट्रिक है वो ये है, के टी एम दो। के टी एम दो से है, कैसे कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की, के टी एम दो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ। ये इसकी ट्रिक याद करने की है आपकी। अब जो हम इसके लास्ट वाले जो व्यंजन हैं, इनको ही हम पंचमाक्षर या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। पंचमाक्षर या वर्गीय, वो सॉरी नासिकीय व्यंजन।
नासिकीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। अड़ा अड़ा उआ अड़ा ना मा। तो इसमें नाक से वायु निकल रही है, तो इनको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो याद करने के लिए ट्रिक से। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बताने वाला हूँ इसके दूसरे भाग के बारे में। जो इसका दूसरा है उसका नाम है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, जो इनकी संख्या है वो 4 है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा संघर्ष करते हुए निकलती है, जैसे श श। तो इसकी जो संख्या है वो 4 है। वो कौन कौन से? एक श और एक श और एक ख। ये जो 4 हैं ये आपके ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन के तीसरे भाग के बारे में। जो इसका तीसरा भाग है वो कौन कौन सा है? इसका जो तीसरा भाग है उसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन। तो जो इनकी संख्या है वो भी 4 है। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है, अंतःस्थ व्यंजन के जो भाग हैं वो भी 3 है, इसको भी 3 भागों में रखा है। जो इसके 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? इसका जो पहला भाग है वो है अर्ध व्यंजन, और जो उसका दूसरा भाग है वो रहने वाला है आपका, उसका नाम है लुंठित व्यंजन। जो इसका तीसरा है उसका नाम है पार्श्विक व्यंजन। व्यंजन जो अब इसमें जो अर्ध व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? वो है या और वा। और लुंठित व्यंजन है आपका रा, और पार्श्विक व्यंजन है आपका ला। जो अंतःस्थ व्यंजन है इनकी जो संख्या है वो ऐसे है या बा रा ला। तो इनको ही 3 भागों में बांट दिया है, अंतःस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांट दिया। तो जो इनकी संख्या है वो ये ऐसे 4 है। तो ये आपका व्यंजन का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।